नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया नेटवर्क। इस वक्त की बड़ी और आम जनता से जुड़ी खबर। छात्रों के मुद्दे पर देश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान देते हुए केंद्र सरकार पर तीखे सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि देश भर के छात्र अपनी मांगों को लेकर पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ पुलिस और सुरक्षा बलों की कार्रवाई बेहद सख्त रही है। आरोप है कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठियां बरसाई गईं और कुछ जगहों पर बंदूक और पैलेट गन तक के इस्तेमाल की बात सामने आई है। वो बेहोश पेशेंट के ऊपर चढ़ के गए, उन्हें डंडा मारा मेरी आंखों के सामने। हम डॉक्टर्स हैं, हम शांति से हेल्प करने आए थे, हम नारे भी नहीं लगा रहे थे। उन्होंने बोला तुम्हें बुलाया किसने, डंडे मारे उन्होंने हमें। बंदूक से फायर किया गया और इसके शरीर में जो आपको दिख रहे हैं ये बंदूक के छर्रे हैं। जब अपनों की जान जाती है ना तब पता चलता है इंसानियत बढ़ चुकी है। ये देखिए लड़ाई देखिए, ये देखिए किस तरीके से मार रहे हैं। ये लाठी चार्ज देख सकते हैं आप यहाँ पर। राहुल गांधी ने इस दौरान देश की शिक्षा व्यवस्था पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो शिक्षा प्रणाली कभी दुनिया में सबसे बेहतरीन मानी जाती थी, वो आज एक भ्रष्ट और रिग्ड सिस्टम बनकर रह गई है। उन्होंने आंकड़े गिनाते हुए दावा किया कि पिछले एक दशक में करीब 152 पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, जिनसे लगभग 7.5 करोड़ छात्र और उनके परिवार सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। The thing that is very clear to everybody is that our education system, which was known to be one of the best education systems in the world, is today a rigged system. I don't say this lightly. Thousands of students who are running around outside are not saying this lightly. What is the proof? It's a superficial proof because we don't actually know the exact number. But what we do know is that 152 paper leaks have taken place over the last decade. If you do the math, so one a month approximately. Every month, lakhs of students are told that all the stress that you went through, you're going to have to go through again. And after that, they're told, we really don't care. We don't care if there's a re-exam. We don't care how much you have to wait. We don't give a damn. $7.5 crore students and their families are affected by this. These are middle class and poor families. They put their hard-earned money into this. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतने मामलों के बावजूद बीते 10 वर्षों में एक भी दोषी को सजा नहीं मिली, जो प्रशासनिक और न्यायिक तंत्र की नाकामी की तरफ इशारा करता है। And the best part of this is zero convictions. In the last 10 years, 152 leaks have taken place and zero convictions. Zero. So somebody is, or a group of people are destroying our education system, India's most valuable asset, destroying the lives of our students. आर्थिक बोझ का मुद्दा उठाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अकेले नीट परीक्षा पर देश भर के छात्रों के परिवार जितना पैसा खर्च करते हैं, करीब 1.32 लाख करोड़ रुपए, वो आंकड़ा सरकार के कुल वार्षिक शिक्षा बजट यानी 1.4 लाख करोड़ रुपए के लगभग बराबर है। It goes further.
it's not just that the system is rigged, it's that the system is unaffordable. And this is a statistic that every youngster knows. But somehow, the government of India doesn't. One exam costs the families who take this exam the same amount of money as our entire education budget. उन्होंने इसे परिवारों के साथ सरासर लूट करार दिया। Government of India, इसके अलावा उन्होंने युवाओं के सामने रोजगार के बंद होते रास्तों की बात भी उठाई। उनके मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग, एंटरप्रेन्योरशिप और आईटी सेक्टर में अवसर लगभग खत्म हो चुके हैं और युवाओं के पास सिर्फ सरकारी नौकरी का एक ही विकल्प बचा है, जिसे भी परीक्षाओं में धांधली और लगातार पेपर लीक ने बर्बाद कर दिया है। 1.32 lakh crore, similar amount, is spent by the families who have taken the NEET exam. So please understand the scale of this thing. This is pure theft from these families. There's nothing else. And then after you steal from them, you tell them that there's a paper leak, the thing is rigged. So this is the second reason and legitimate reason why our youngsters are outside. But there's a more fundamental reason. And that reason is this: that even after you have an education, you become a doctor, you become a lawyer, you learn something, you're suddenly told that the doors that should be open to you, what your country and your government owes you, a livelihood, a job, is closed. So, manufacturing is closed. Look around you, you'll see there are only Chinese products. Entrepreneurship is closed. Take a look at who gets the money from the banks. 2 or 3 large companies get all the money from the banks. So a young person who wants to be an entrepreneur cannot. Corporate job, AI is destroying it. The IT sector, public sector has been privatized. So what is the choice? The only choice they have is a sarkari job. So you give them one door, you close all the doors, then you rig that system and make it unbelievably expensive. And then you expect they won't be outside. Which world are you living in? So we are 100% in agreement with what every single student is feeling, what every single student is doing. And there must be some consequences to what has been done some days ago. इस पूरे मुद्दे पर राहुल गांधी ने 3 प्रमुख मांगे रखी। पहली, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उनके पद से हटाया जाए क्योंकि वे व्यवस्था को संभालने में पूरी तरह विफल रहे हैं। दूसरी, छात्रों पर हिंसा करने वाले और उन पर हथियार तानने वाले पुलिसकर्मियों व अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। और तीसरी, देश के प्रधानमंत्री में इतनी समझ और संवेदनशीलता होनी चाहिए कि वे छात्रों के साथ हुई इस त्रासदी पर उनसे माफी मांगे। राहुल गांधी के इस बयान के बाद सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है और अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। It is not their fault. And so they have some demands. What are their demands? The first demand, completely legitimate demand, is that Mr. Dharmendra Pradhan, who has failed as an education minister, who is known to be corrupt, should be relieved of his duties. 100% legitimate demand. Nothing wrong with it.
He has shown India and the world that he is incapable of running this system. Exam leaks are happening one after the other. So this is a completely legitimate demand. Second demand, every single person who raised a finger on our students, and it doesn't matter who he is, the people who ordered it and the people who executed it should be made accountable. And the third thing is that the man who is running this entire system, the man who is finally accountable to all this, should have the decency to apologize to the students for what has happened. These are not complicated things. These are not difficult things. This gentleman, Mr. Dharmendra Pradhan, has literally destroyed India's biggest asset. What used to be called our success, what used to be called the best thing India has, our education system, has been wiped out. And so we fully support these demands, and we fully support every single student who is on the streets. Thank you.